नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में आज 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आइए इसे देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, तांत्रिक कला आंदोलन में ज्यामितीय अमूर्तता के साथ किसका प्रयोग हुआ? ऑप्शन है यथार्थ वस्तुओं का, प्रतीकों का, कल्पनाओं का, इनमें से कोई नहीं। तांत्रिक कला आंदोलन में ज्यामितीय अमूर्तता के साथ प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, प्रतीकों का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यंग तुर्कस की स्थापना किस सन में की गई? 1943 में, 1937 में, 1947 में, 1957 में। जो यंग तुर्कस ग्रुप की स्थापना 1937 ईस्वी में की गई और 1941 ईस्वी में इसकी प्रथम कला प्रदर्शनी मुंबई में आयोजित की गई। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1937 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पालना, माँ व पुत्र तथा पृथ्वी माता नामक कृतियाँ किस कलाकार की हैं? प्रदोष दासगुप्ता, परितोष सेन, गोपाल घोष, हेमंत मिश्र। पालना, माँ व पुत्र तथा पृथ्वी माता नामक जो चित्र हैं वह है प्रदोष दास गुप्त जी के। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका ए, प्रदोष दास गुप्ता जी के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस कलाकार की एक विशाल कृति बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने अस्वीकृत कर दी थी? आरा की कृति, हुसैन की कृति, सूजा की कृति, रजा की कृति। जो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में उनके आरा के चित्र थे राधा कृष्ण नामक, उसको अस्वीकृत कर दिया गया था। उसको जो है अस्वीकृति प्रदान की गई थी। आरा की कृति, राधा कृष्ण नामक जो चित्र था उसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के खिलौने व बच्चों के लिए फर्नीचर बनाने वाली कंपनी में कार्य किया? अमृता शेरगिल ने, अनिल नाथ ठाकुर ने, रविन्द्र नाथ ठाकुर ने, एम.एफ. हुसैन ने। यहाँ पे लकड़ी के खिलौने व बच्चों के लिए फर्नीचर बनाने की कंपनी में कार्य जो है एम.एफ. हुसैन साहब ने किया। एम.एफ. हुसैन। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, एम.एफ. हुसैन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सूजा पर अश्लीलता का अभियोग लगाकर स्टूडियो में असफल छापा मारा गया। यह किस सन की बात है? 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1949 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शिल्पी चक्र 1960 तक रहा, निष्क्रिय रहा, सक्रिय रहा, महत्वहीन, इनमें से कोई नहीं। जो दिल्ली शिल्पी चक्र है वह 1960 तक सक्रिय रहा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सक्रिय रहा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, तुलिका कलाकार परिषद का उदय हुआ था? तुलिका कलाकार परिषद का उदय हुआ था। यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ऊपर का क्वेश्चन नंबर जो ऊपर है उसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है और नीचे वाले का ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है। तुलिका कलाकार परिषद का उदय जो हुआ वह उदयपुर में हुआ। उदयपुर राजस्थान में 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। उदयपुर में हुआ। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा उदयपुर। 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। तुलिका कलाकार परिषद का जो उदय हुआ वह उदयपुर राजस्थान में 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। और नीचे का क्वेश्चन है, तुलिका कलाकार के संस्थापक सदस्य कितने थे? तुलिका कलाकार के संस्थापक सदस्य कितने थे? यहाँ जो इसके संस्थापक सदस्य थे वह चार थे, जिसमें से वी जान, गोवर्धन लाल जोशी, परमानंद चोयल, मुनि सान्याल जी थे। ये चारों लोग
तूलिका कलाकार के संस्थापक सदस्य थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, टखमण 28 ग्रुप में कितने कलाकारों के समूह ने नामकरण में भाग लिया? 28, 24, 20, 10। जो टखमण 28 ग्रुप है वह उदयपुर में 1968 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें जो है नामकरण जो है 28 लोगों ने इसमें भाग लिया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 28 लोगों ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टखमण ग्रुप है किस तिथि में स्थापित हुआ था? 28 अप्रैल को, 28 मई को, 28 जून को, 28 फरवरी को। यहाँ पर जो टखमण ग्रुप है वह 28 फरवरी 1968 ईस्वी को उदयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। उदयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 28 फरवरी। और इसमें प्रमुख कलाकार थे वह लक्ष्मीकांत वर्मा, सुरेश शर्मा, रघुनाथ शर्मा जी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बट, कौल, काचरू तीनों के दल को किस नाम से जाना गया? द पट, द ट्रियो, बॉम्बे ग्रुप, द टुडे। बट, कौल और काचरू जो हैं तीनों दल को द ट्रियो नाम से जाना गया। द ट्रियो नाम से जाना गया। यह जो है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना जो है आपके 1948 में श्रीनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा यहाँ पे बी, द ट्रियो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, त्रिलोक कौल पहाड़ों व हिम शिखरों के दृश्य के चित्रकार थे। एस.एन. भट्ट रंगों के प्रयोग में माहिर थे, किंतु काचरू के चित्रण में कुशलता थी। स्मारकीय भवन में, भूदृश्यों में, मानवाकृतियों में, ग्राफिक में। यहाँ पे त्रिलोक कौल पहाड़ों व हिम शिखरों के दृश्य के चित्रकार थे। एन.एस. भट्ट रंगों के प्रयोग में माहिर थे, किंतु काचारू के चित्रण में कुशलता थी। ऑप्शन है स्मारकीय भवन में, भूदृश्यों में, मानवाकृतियों में, ग्राफिक में। यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह है आपका पहला, स्मारकीय भवन में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्मारकीय भवन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अल्तामीरा गुफा का सर्वप्रथम पता चला 1869 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में। अल्तामीरा गुफा का जो है 1869 ईस्वी में पता चला था, खोज की गई थी, जिसकी खोज 5 वर्षीय बालिका मारिया सातुओला ने की थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, 1869 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वह कौन था जिसने सर्वप्रथम अल्तामीरा गुफा द्वार को देखा था? एक सैन्य अधिकारी ने, एक मुसाफिर ने, एक लकड़हारे ने, एक शिकारी ने। जिसने सर्वप्रथम अल्तामीरा गुफा के द्वार को देखा था वह एक शिकारी था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक शिकारी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वह कौन थी जिसने अल्तामीरा गुफा के छत पर अंकित चित्र देखा और अपने पिता को दिखाए? सासिस्किया, मेरिया, बोलेंस, हेलेन। जो अल्तामीरा गुफा की खोज की थी वह है मारिया सातुओला। यहाँ पे मेरिया है, मेरिया सही हो जाएगा, मारिया सातुओला जो 5 वर्षीय बालिका थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आदिम कला सर्वप्रथम कहाँ पाई गई? अल्तामीरा स्पेन में, लास्को में, कंबारेली में, फोंतगाम में। आदिम कला सर्वप्रथम जो है अल्तामीरा स्पेन में पाई गई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अल्तामीरा स्पेन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, पिंडाल गुफा की लंबाई क्या है? 600 गज लंबी, 400 गज लंबी, 800 गज लंबी, 200 गज लंबी। पिंडाल गुफा की जो लंबाई है वह 1200 फीट है और 400 गज लंबी है। 400 गज लंबी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 400 गज लंबी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आज फ्रांको कांटाब्रियन क्षेत्र के लगभग कितने कला केंद्रों का परिचय मिलता है? 150, 300, 120, 140। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रोमानेल्ली, लेवांजो, एडोरा तथा निसेमी ये प्रमुख गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? फ्रांस में, स्पेन में, जापान में, इटली में। यह जो गुफाएं हैं वह इटली में पाई गई हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, इटली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अंत्येष्टि संस्कारों की कला किसे कहते हैं? चीन की सभ्यता की कला को, मिस्र की नगर सभ्यता की कला को, जापान की सभ्यता की कला को, सिंधु घाटी की सभ्यता की कला को। अंत्येष्टि संस्कारों की कला जो है मिस्र के नगर की सभ्यता की कला को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, मिस्र की नगर सभ्यता की कला को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक कला कहाँ पाई जाती है? विश्व में सबसे अधिक कला कहाँ पाई जाती है? सिंधु घाटी में, मिस्र में, यूनान में, जापान में। विश्व में जो है सबसे अधिक कला मिस्र में पाई गई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिस्र में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिस्र के प्राचीन शासक कहलाते थे फारोह, बादशाह, पोप, धर्मनेता। मिस्र के प्राचीन शासक जो थे फारोह कहलाते थे। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, फारोह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मिस्र में प्राचीन राज्यकाल में समाधियों को क्या कहा जाता था? कब्र, मुर्दों का घर, मस्तबा, इनमें से कोई नहीं। मिस्र में प्राचीन राज्यकाल में समाधियों को मस्तबा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा सी, मस्तबा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है और आज का यह आखिरी क्वेश्चन है मित्रों। मिस्र के पिरामिडों की गणना संसार के 7 आश्चर्यों में की जाती है। इसमें सबसे विशाल पिरामिड का नाम बताइए। ऑप्शन है अबू सिर, दहशूर, अबूरोस, गीजा। मिस्र के पिरामिडों में जो सबसे विशाल पिरामिड है वह है गीजा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, गीजा। धन्यवाद मित्रों। अब मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।